तो आइए प्यारे बच्चे, ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आपसे कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में। तो कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में बच्चे, ठीक है जी, हमारा जो कुछ फंडामेंटल क्लासेस आपको डाल दी गई हैं, जो न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक है जी, ये कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन फंडामेंटल की चीज़ें हमने आपको परोस दी गई हैं गुरुजी आपके लिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपके बहुत कम, मेरे मान ये ग्रेजुएशन लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल के न्यूमेरिकल हमने आपको डाल दिए गए हैं गुरुजी आपको वीडियो लेक्चर में, ठीक है जी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको चला रहे हैं, जो चीज़ नहीं अवेलेबल है वो चीज़, इससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आया जाए, 2014 में आया गुरुजी, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी बातें 2000 ही है, ये थोड़ी थोड़ी बातें हम आपको डाल दिए हैं न्यूमेरिकल, जिन्हें कि आप वीडियो लेक्चर आप देख लेंगे। जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारे पास में हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास आ जा रही है। नेसेसरी कंडीशन है ना जी, कंडीशन फॉर मैपिंग टू बी कन्फॉर्मल। तो लिखो जी, स्टेट एंड प्रूफ। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कुछ और उसके साथ के न्यूमेरिकल आपके 2 लेक्चर में आ गए हैं, शुरू के स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में, उनको आप देख लोगे आराम से। ये बीएससी में टॉपिक आ गया है गुरुजी 6ठे सेमेस्टर में। तो आइए प्यारे बच्चे, कहते हैं स्टेटमेंट। इफ द मैपिंग W बराबर FZ इज कन्फॉर्मल, देन शो that FZ is analytic function of Z। ठीक है जी, तो सुनिए जरा मेरी बात को। आप कहते हो W बराबर FZ, FZ का मतलब होता U x, y प्लस I V x, y, है ना जी। तो कहते हैं U जो होता है वो U x, y, और प्यारे बच्चे V बराबर V x, y। लेट DS एंड D सिग्मा आर एलिमेंट्री आर्क लेंथ इन द जेड प्लेन। तो जेड प्लेन के अंदर प्यारे बच्चे एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, जिसे रियल और हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। डब्ल्यू प्लेन के अंदर यू और वी होते हैं। यू हमारी रियल एक्सिस कहलाती है, वी हमारी है। एंड डब्ल्यू प्लेन रेस्पेक्टिव। मजेदार थ्योरम में कोई ऐसी टेंशन नहीं गुरुजी, बात को जरा ध्यान से सुनो। तो डी एस स्क्वायर बराबर होगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। और प्यारे डी डिग्मा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जेड प्लेन के एक्स और वाई एक्सिस होते हैं और डब्ल्यू प्लेन में यू और वी होते हैं। तो डी यू लेंथ को इससे नोट करते हैं जी। तो बाई डेफिनेशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल डी यू बराबर होता है डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई, है ना जी। ऐसे ही डी बी हमारा होता है डेल बी ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल बी ओवर डेल वाई। मैथमेटिकल लूप पे कुछ टेंशन वाली बात है नहीं गुरुजी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो।
तो डी यू और डी वी की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन नंबर किस में रख दी बोल दी, सेकंड में रख दी, है ना जी। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो क्या डी सिग्मा स्क्वायर कितना डेल यू ओवर डेल है प्लस डेल यू ओवर डेल डी वाई का डी बी प्लस डेल बी ओवर डेल डी एक्स प्लस डेल बी ओवर डेल डी वाई का, ठीक है जी। तो आ जाओ, इसका होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, क्या आया डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर डी वाई का होल स्क्वायर प्लस टू डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई और डी एक्स और ऐसे इसको ओपन कर दिया प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई का होल स्क्वायर प्लस टू डेल वी ओवर डेल डेल वी ओवर डेल वाई डी एक्स और, ठीक है जी। तो आ जाओ कि डी एक्स वाई टर्म हमने एक जगह लिख लिया, ठीक है जी। तो क्या आया गुरु जी, डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई वाई टर्म हमने एक ब्रैकेट में लिखा डेल यू ओवर डेल वाई, है ना जी, प्लस डेल वी ओवर डेल वाई का कितना प्यारे डी वाई का होल स्क्वायर, बाकी सारी टर्म को हमने एक जगह लिख दिया प्लस टू डेल यू ओवर डेल यू ओवर प्लस डेल वी ओवर डेल और डेल वी ओवर डेल कितना डी एक्स और, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, ठीक है जी।
ना जी। तो मैंने इस पूरी टर्म को कुछ कंसीडरेशन कर लिया, इसे ई मान लिया, इसे प्यारे बच्चे हमने एफ मान लिया, इसे हमने जी मान लिया सवाल के अंदर। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे जी की वैल्यू कितनी हो गई, डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर, और एफ किसे माना, डेल वी ओवर डेल और डेल वी ओवर, तो कहते हैं सिंस द ट्रांसफॉर्मेशन इज conformal and the ratio d into ds is independent। ठीक है जी। तो कंपेयरिंग है ना जी, कंपेयरिंग फ्रॉम है ना जी फर्स्ट और फोर्थ वी है, जिसमें ऊपर हमने प्यारे बच्चे कहा है ना एक आपकी क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन आप देखो कि डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 डी एक्स डी वाई प्लस डी वाई का, ठीक है। ई को इसके कोफिशिएंट से कंपेयर कर लिया, कौन सी क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। एफ को इससे कंपेयर कर लिया जी, जी को इससे कंपेयर कर लिया जी। तो इससे क्या हुआ जी प्यारे बच्चे, यदि इन दोनों को बराबर ले लो या इन दोनों को बराबर ले लो, यदि इसकी इधर गुणा कर दोगे तो एफ की वैल्यू क्या आ गई जी, इसको यदि इसको बराबर लोगे तब भी एफ की वैल्यू क्या आ गई जी, एक बार इसको बराबर ले लो, ई बराबर तो क्या आ गया जी, और प्यारे बच्चे एफ की वैल्यू क्या हो गई जी। तो ई क्या माना था आपने कि डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर बराबर किसके, डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर एंड एफ की वैल्यू कितना, डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे इसे क्वेश्चन नंबर 5 कह दो और इसे क्वेश्चन नंबर 6 कह दो। तो सबसे पहले हमने फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 से बात करें, डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई माइनस डेल वी ओवर डेल और डेल वी ओवर, तो कहते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स, इस पूरी टर्म को इधर ले गए डेल वी ओवर डेल, और ये वाई टर्म इन्हें इधर ले गए जी, डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। इस इक्वेशन को प्यारे बच्चे हमने कुछ मान लिया लैम्डा, एक बार इसको बराबर कर दिया गुरु, तो हेंस डेल यू ओवर डेल एक्स किसके बराबर, लैम्डा डेल वी ओवर डेल वाई की, और डेल वी ओवर डेल एक्स बराबर किसके, माइनस लैम्डा डेल यू ओवर, इसे क्वेश्चन नंबर और मान लो है ना जी कौन सी 7। तो पहले इतनी बात को फटाफट लिखो, अंग्रेजी की बात कम चल रही है, सारा काम मैथमेटिकल चल रहा प्यारे।
अब ये जो वैल्यू उठा के डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 5 में रख दी जाती है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू रख दी जाएगी। डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी? लैम्डा डेल वी ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर है ना जी। डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू माइनस लैम्डा डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर कितना, और डेल यू ओवर प्लस डेल वी ओवर डेल वाई। तो डेल यू ओवर डेल वाई ये रहा और डेल यू ओवर डेल वाई ये रहा। ठीक है जी। एक काम करो, एक जगह ले लो, कॉमन ले लो, लैम्डा स्क्वायर माइनस डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर। इन दोनों टर्मों में फिर कॉमन ले लो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 डेल बी ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है जी। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एफ डैश जेड के मॉडुलस की वैल्यू होती है। यार बच्चे हम कहते हैं कि डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है एफ डैश जेड का मॉडुलस का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चे लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस, ठीक है जी। लैम्डा की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 7 में रख दो। हम जानते हैं कुछ ही फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए यदि वो एक कॉची रायमन इक्वेशन की सेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो प्यारे बच्चे वो फंक्शन हमारा क्या होता है? एनालिटिक होता है। डेल वाई ओवर डेल कितना, डेल वी ओवर डेल माइनस के डेल यू ओवर डेल वाई। इफ लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 तो कितना, डेल यू ओवर डेल माइनस डेल वी ओवर और डेल बी ओवर डेल एक्स बराबर डेल यू ओवर डेल। ऊपर वाली इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है? सी आर इक्वेशन कहलाती है। और जो फंक्शन सी आर इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो फंक्शन हमारे एनालिटिक कहलाते हैं। तो लिखो फटाफट गुरुजी इतनी बात। साइड हो जाओ।
ठीक है जी। हाँ, तो लिख दो प्यारे कि क्वेश्चन नंबर 8 नीचे लिखो, मैं जो बोल रहा हूं। द क्वेश्चन 8 इज ए कॉची राइमन इक्वेशन। द क्वेश्चन 8 is a Cauchy-Riemann equation. Then fz is analytic. हम जानते हैं जो फंक्शन कॉची राइमन इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो फंक्शन एनालिटिक कहलाते हैं। देन fz is analytic function of z. नीचे लिख दें नेक्स्ट लाइन में, hence the transformation W बराबर fz is conformal. Then fz be analytic function of z. Then fz is analytic function of z. ठीक है, तो यही दो थ्योरम है प्यारे जो आपकी आ रही है प्यारे। ठीक है जी, एक आ रही है सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्फॉर्मल, तो ये आपके एमएससी के अंदर लायक पूछने के लायक क्वेश्चन होते हैं। तो इसका डायग्राम बनेगा गुरुजी, तो डायग्राम अभी बना रहे हैं गुरुजी, तो दूसरी क्लास लगा रहे हैं गुरुजी। ठीक है जी, उसमें ही आपको बात समझ में भी आएगी। ठीक है जी, चित्र भी बनेगा प्यारे। तो प्यारे बच्चे चलिए दूसरी क्लास 5 मिनट में डायग्राम बनना हमारा, हम 5 मिनट में आपको दोबारा से पढ़ा रहे हैं प्यारे। ठीक है जी। हाँ, डायग्राम भी बनाएंगे क्योंकि डायग्राम से ही बात समझ में आएगी जब हम आपको डायग्राम लिखवाएंगे। ठीक है जी, तो कहते हैं या तो नेसेसरी पेपर में पूछी जाती है सफिशिएंट कंडीशन, तो कहीं ना जाए ये आने वाली थ्योरम है। ठीक है जी, आइए प्यारे 5 मिनट में सिर्फ वेट करिए गुरुजी, 5 मिनट में क्लास हो